तो दोस्तों अब भारत सरकार चाहती है कि हमारे देश में अब मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को ध्यान रखते हुए पीसीबीज को भी इंडिया में मैन्युफैक्चर किया जाना चाहिए। और इसी बात को ध्यान देते हुए अब यहाँ पर गवर्नमेंट ने कुछ बिड्स को भी इनवाइट किया है जहाँ पर सब असेंबली लाइंस सेटअप की जाएंगी फॉर मेकिंग पीसीबीज। अब यहाँ पर अच्छी बात यह है कि इस बिड के दौरान न केवल पीसीबीज पर फोकस किया गया है बल्कि बैटरी पैक्स, पावर अडॉप्टर्स, पावर सप्लाई सर्किट्स, इन सभी चीजों पर भी काफी बेहतरीन ढंग से फोकस किया गया है। पीसीबीए की बात करें तो डेफिनेटली काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है किसी भी इलेक्ट्रॉनिक का। अगर लिथियम आयन बैटरी को हम हार्ट कहते हैं तो आप कह सकते हो कि पीसीबीए उसका ब्रेन है। और इस आर्टिकल में आप देख सकते हो लगभग 70 से 80 बिलियन डॉलर का मार्केट बन चुका है ये अब तक। और इस पूरे इंडस्ट्री में, पूरे पीसीबीए की इंडस्ट्री में लगभग 50% का कब्जा चाइना ने करके रखा है और ग्लोबल प्रोडक्शन में ये काफी ज्यादा डोमिनेट कर रहे हैं आज के समय में। इसके बाद नंबर आता है ताइवान, फिर साउथ कोरिया। अब मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक बात पर यहाँ पर ध्यान देना चाहिए कि जो भी कंट्रीज है तो यहाँ पर हमारे जो भी मेजर प्लेयर्स है जैसे कि सैमसंग, सोनी, पैनासोनिक और भी कई सारी बड़ी ग्लोबल कंपनीज, तो इनका एक काफी बेहतरीन प्रेजेंस है इन सभी कंट्रीज में, जिसके चलते यहाँ पर जो ग्रोथ है तो ये काफी ज्यादा हाई हो जाता है इनके कंट्रीब्यूशन के चलते। इसके अलावा जो भी बाकी की आजू बाजू की इमर्जिंग कंट्रीज है जैसे कि सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, तो इन्हें भी काफी ज्यादा फायदा होता है। ये सभी कंपनीज चाइना में इसलिए भी अपने मैन्युफैक्चरिंग बेस को शिफ्ट करती है क्योंकि इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक और कम्युनिकेशन मैन्युफैक्चरिंग, साथ ही में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और मोस्ट इंपॉर्टेंटली चीपर लेबर के साथ ये पूरी तरह से एक काफी ज्यादा आधुनिक हो जाता है। यहाँ पर सप्लाई चेन काफी ज्यादा फास्ट और कॉस्ट इफेक्टिव भी है। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान देते हुए फाइनली भारत सरकार भी चाह रही है कि वो अब पीसीबीएस को इंडिया के भीतर ही मैन्युफैक्चर होता हुआ देखें। इसके लिए अब हमारी 7,325 करोड़ रुपीस की जो पीएलआई स्कीम थी फॉर मैन्युफैक्चरिंग लैपटॉप्स, टैबलेट्स, पर्सनल कंप्यूटर्स और भी कई तरह के सर्वर्स, तो इस पीएलआई स्कीम के तहत इन सभी कंपनीज को बेनिफिट दिया जाएगा जो कि क्वालिफाई होती है फॉर पीएलआई स्कीम। वैसे एक फैक्ट जानकर आप काफी ज्यादा हैरान हो जाओगे, करेंटली इंडिया में लगभग हर साल 30,000 करोड़ रुपीस के लैपटॉप्स को परचेस किया जाता है और इसमें से जो भी 80% कंपोनेंट्स हैं तो उन सभी को इंपोर्ट किया जाता है। और सेम केसेस विद टैबलेट्स भी, जहां पर हर साल हम लगभग 3,000 करोड़ रुपीस के टैबलेट्स को परचेस करते हैं और इनके 80% कंपोनेंट्स को इंपोर्ट करते हैं। लेकिन अब हमारी ये जो न्यू पीएलआई स्कीम है तो गवर्नमेंट का यहाँ पर एम है कि जो भी ग्लोबल टॉप 5 लैपटॉप और टॉप 5 टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है तो उन्हें इंडिया के भीतर अट्रैक्ट किया जाए और साथ ही में जो भी इनके एग्जिस्टिंग यूनिट्स हैं इंडिया के भीतर तो उन्हें वास्टली एक्सपांड किया जाए। और जहां तक बात रही पीसीबीए असेंबली यूनिट की, तो फिलहाल यहाँ पर गवर्नमेंट वर्ल्ड की लीडिंग कंपनी इंटेल के साथ फिलहाल बातचीत के सिलसिले में लगी हुई है। इसके साथ ही ये कंपनी ऑलरेडी प्लान कर रही है कि वो कर्नाटक में अपने एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को भी ओपन करें। बट एज ऑफ नाउ देखें तो इंटेल कंपनी फिलहाल इंडिया में केवल डिजाइनिंग और इंजीनियरिंग एस्पेक्ट पर ही काम कर रही है, लेकिन इसका जो मेन काम है मैन्युफैक्चरिंग का तो वो सब चाइना, ताइवान, यूएस, साउथ कोरिया, इन सभी देशों की फैक्ट्रीज में किया जा रहा है। सो लेट्स होप कि पीएलआई स्कीम के तहत हम अभी पीसीबीएस और पीसीबीज को भी इंडिया के भीतर मैन्युफैक्चर करें। इससे न केवल ही हम इस 70 to 80 बिलियन डॉलर के मार्केट में अपना कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं बल्कि आत्मनिर्भर भारत मिशन को भी इससे काफी ज्यादा बढ़ावा मिलेगा।